गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तो आज हमारी फर्स्ट लैब है। तो जो नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं और जो प्रीवियस हैं, तो कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि उनको पहले से नहीं हुआ है। तो आज हमारी फर्स्ट लैब होगी। तो लैब के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें तुम लोगों को मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। लैब के अंदर तुम्हारे करिकुलम के अंदर क्या है, 10 एक्सपेरिमेंट्स होंगे। हर लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा। परफॉर्म के बाद नेक्स्ट लैब के अंदर तुम्हारा उस पर्टिकुलर जो लास्ट टाइम लैब में एक्सपेरिमेंट हुआ था उसका वाइवा होगा, जिसके बेसिस के ऊपर तुम्हें हर लैब के मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर? वो लिस्ट जो है तुम्हारे सब्जेक्ट टीचर, मैं तुम्हें जनरल वे के अंदर लैब के बारे में बता रहा हूँ। जो भी क्लास सब्जेक्ट टीचर होगा वो उसकी मार्किंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। लैब के अंदर तुम लोग एक फाइल बनाओगे, लैब फाइल। जैसे तुम लोगों ने अपने स्कूल के अंदर एक प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो ना, वन साइड पेज वाली और वन साइड ब्लैंक वाली। तो उसके अंदर तुम एक्सपेरिमेंट मेंशन करोगे अपने। अगर तुम्हारा कोई भी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है तो तुम्हें उसे कोड लिखना होगा। अभी तो तुम्हारा नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। और अगर कुछ तुम्हारा सिंपल थ्योरेटिकल है तो तुम्हें थ्योरी राइट डाउन करनी है। थ्योरी के अंदर जो इसका अप्रोच होगी कंटेंट की, तो सबसे पहले क्या होगा, तुम अपने पेज के ऊपर मेंशन करोगे एक्सपेरिमेंट वन। उसके बाद एम मेंशन करोगे, व्हाट इज द एम ऑफ योर पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। आफ्टर दैट यू विल गोइंग टू मेंशन tools that are you are going to use for that particular experiment. After that you should mention the solution or overall answer of your particular experiment. ठीक है, ये तुम्हारी क्या रहने वाली है, अप्रोच रहने वाली है किसी भी लैब के लिए। जो भी एक्सपेरिमेंट होगा उसको हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। अगर वो ऐसा है कि जनरल वे के ना समझा जा सकता है तो जस्ट वो तुम लोगों को खुद करना होगा। खुद कैसे करना होगा? फॉर एग्जांपल, अगर मुझे क्या करना है, डॉस की कमांड्स हैं, तो डॉस की कमांड्स तुम लोगों के लिए न्यू है, तो हम उसको क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और उसको देखेंगे कि उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर तुम लोगों को उसको अपने सिस्टम के ऊपर क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, अपने सिस्टम पे खुद से उसको डिस्प्ले करना है। अगर किसी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम का वाइवा है तो तुम्हें अपनी स्क्रीन शेयर करके अपना वो प्रोग्राम जो है रन करके शो करना है। अगर कोई कोड है, लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करके शो करना है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। और लैब फाइल के बारे में सबको बता दिया है मैंने। वाइवा, जैसे आज तुम्हारी फर्स्ट लैब है तो आज जस्ट तुम्हारा क्या होगा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा, उसका डेमोन्स्ट्रेशन होगा और उसको अपनी बुक के नोटबुक के अंदर कैसे नोट करना है वो सब तुम्हें बता दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइम के अंदर क्या होगा, तुम्हारी लैब का इसका जो तुम्हारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है इसका वाइवा होगा और उससे पहले क्या होगा, सेकेंड एक्सपेरिमेंट तुम्हारा होगा। क्लियर? किसी को लैब के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। सर जैसे कुछ बच्चे वन बाय वन हैंड रेज करेंगे उसके बाद। हाँ नितिन कुमार बोलो। हाँ जी सर, जैसे सर मैं फोन पे मतलब क्लासेस अटेंड करता हूँ, तो वो अगर कोड वगैरह कुछ रन करके दिखाना होगा तो जरूरी थोड़ी है स्क्रीन शेयर, मतलब वीडियो पे भी तो दिखा सकते हैं ना, वीडियो कैमरा ऑन करके फोन का। हाँ बिल्कुल दिखा सकते हो। ठीक है सर। हमें जस्ट ये मेक श्योर करना है कि तुम लोग उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, अपने एंड पे उसे परफॉर्म कर रहे हो, वो चाहे तुम किसी भी वे के अंदर उसे डिस्प्ले करो। ठीक है, तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि स्क्रीन शेयर ही करनी है तो मर्जी। और कौन स्टूडेंट था इसका क्वेश्चन था? किसी का कोई डाउट है लैब एक्सपेरिमेंट से लेकर, वरना हम आज का स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और तुम्हें मैं डिस्प्ले कर देता हूँ कि हमारा एक्चुअल के अंदर लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो हैं हमारे वो क्या है। ठीक है, मैं एक बार ओपन कर देता हूँ इसको।
सबको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। ये हमारी लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट हैं जो हम इस पूरे सेमेस्टर के अंदर परफॉर्म करेंगे। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर FOC का अगर तुम सिलेबस डाउनलोड करोगे तो तुम्हें वहाँ पर भी इसका जो लिस्ट है ये तुम्हें वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। जो फर्स्ट इसका एक्सपेरिमेंट क्या है, डिसमेंटलिंग है PC पार्ट 1, सेकेंड वन इज डिसमेंटलिंग द PC पार्ट 2। इसके अंदर हमने क्या करना है, सिंपली जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं PC के, एक सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्राम पर्सनल कंप्यूटर के, उनको हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है और उसको अपने लैब फाइल के अंदर राइट डाउन करना है। नेक्स्ट के अंदर हमारा एक्सपेरिमेंट क्या होगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड्स ऑफ डॉस। डॉस क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज डॉस? ये भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना डॉस तो। यस, डॉस इज ऑपरेटिंग सिस्टम। एनीवन एल्स? कोई डॉस को और? यस, डॉस इज अ टाइप ऑफ अटैक। फुल फॉर्म बताया कोई मुझे अटैक वाले डॉस? यस, एक होता है हमारे पास डॉस जिसको हम बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसके अंदर क्या होता है, कौन है स्टूडेंट जो बात कर रहा है मेरे से इस वक्त? योगेश गुप्ता। योगेश, तुम्हें उसकी वर्किंग पता है, डॉस कैसे वर्क करता है? गुड, वेरी गुड योगेश। जैसे कि अभी योगेश ने बताया, डॉस जो है ये हमारे एक्चुअली करिकुलम का पार्ट नहीं है, स्टिल पॉइंट हुआ तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, कोई ऐसी इशू नहीं। डॉस क्या है, एक वैसे हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स ऑफ डॉस, तो डॉस क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अभी हल्का सा इसको रिव्यू कर लेते हैं, डॉस अटैक की जिसकी भी बात हुई है। डॉस क्या है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है। ये एक तरह का क्या है, जिससे बोला बॉटनेट या ज़ॉम्बी सिस्टम्स का यूज़ करके हम पर्टिकुलर सर्वर को या फिर जो भी हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास सिंपल सी बात करते हैं, अमेजोन एक वेबसाइट है जिसके ऊपर तो हाँ एट प्रेजेंट मिलियंस ऑफ यूजर्स जो हैं एक टाइम पे उसको लॉग इन करके उसके ऊपर शॉपिंग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमेजोन ने जब अपनी सर्वर स्टेब्लिश किया था, उन्होंने क्या किया कि मैं 10 करोड़ यूजर को एक साथ हैंडल कर सकता हूँ। जस्ट ये रैंडम मैं एक नंबर ले रहा हूँ, 10 करोड़ यूजर्स को मैं हैंडल कर सकता हूँ। अमेजोन का सर्वर जो है वो इतना कैपेबल है। बट अगर मैं 10 करोड़ की जगह 15 करोड़ या 20 करोड़ का रिक्वेस्ट अमेजोन सर्वर पे डालूंगा तो क्या होगा, सर्वर क्या होगा, जितने भी लेगिमेट यूजर्स होंगे उनको भी उनकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा और सर्वर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, सर्वर डाउन हो जाएगा। जिसको हम बोलते हैं सर्वर डाउन हो गया। सर्वर डाउन के रीजन हार्डवेयर के भी होते हैं और कुछ हमारे अटैक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होते हैं। ये जो डॉस अटैक होता है ये हमारा एक्टिव अटैक्स के अंदर आता है, जिसके अंदर जो अटैकर्स होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये हमारा था सिंपल सा डॉस अटैक। अब बात करते हैं, हम जो बात कर रहे थे डॉस की, जो डॉस क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारा कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कमांड बेस्ड है तो हमें इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स इसकी आनी चाहिए। तो हमारे सिस्टम के अंदर जो है डॉस की हमें कमांड्स करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट है सिस्टम यूटिलिटीज ऑफ विंडोज इंक्लूडिंग रजिस्ट्री एडिट। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिस्टम यूटिलिटीज से रजिस्ट्री को के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ एनी RPM और डेबियन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन विद द एम्फेसिस ऑन ड्राइव पार्टीशन। फिर हमारे पास क्या है, कोई भी लिनक्स के फ्रीली वर्जन जो अवेलेबल हमारे पास वो है, वो हम उसको इंस्टॉल करके देखेंगे। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ RPM और डेव बेस्ड पैकेजेस। जितने भी हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसके अंदर हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी पैकेज जो हमारे पास है, उसकी जो कमांड्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइल सिस्टम ऑफ लाइनेक्स। लाइनेक्स के अंदर फाइल सिस्टम कैसे वर्क करता है हम उसको डिस्कस करेंगे। क्रिएटिंग ए यूजर एंड ग्रुप, उसके बाद हमें क्या करना है, ग्रुप को क्या करना है, क्रिएट करना है, यूजर्स को क्रिएट करके उसमें ऐड ऑन करना है। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ लिब्रा और ओपन ऑफिस राइटर। ये एक हमारे पास लिनक्स के अंदर हमारे पास दो तरह के ऑफिस प्रेजेंट हैं। जो हम लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पढ़ते हैं वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। इसके वर्जन तुम ऑलरेडी सबको नोन होंगे। करिकुलम के अंदर दोनों हैं, तो हम डिस्कस करते हैं, हम लिब्रा को करते हैं, ओपन ऑफिस राइटर को करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है बट दोनों का जो GUI है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम टेबल्स, ग्राफ और एलिमेंट्स को हम कैसे ऐड ऑन करते हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ लिब्रा एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर नेक्स्ट क्या है, हम इसके अंदर कैलकुलेशन, इम्प्रेशन और जो हमारे एक्सेल हैं उन सबको हम देखेंगे। इनमें से कोई भी हम 10 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं, 8 to 10 आउट ऑफ दिस लिस्ट। और हम अगर चाहें तो इसके अंदर एड ऑन भी कर सकते हैं या फिर कुछ इसमें से रिमूव भी कर सकते हैं। इट्स ऑल ऑन अस। ठीक है, चलो। किसी को कोई डाउट है लैब के इससे रिलेटेड या कोई कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं। ओके, तो आज हम अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, जैसे कि अभी हमने देखा था, डिसमेंटलिंग ए PC पार्ट 1। इसके अंदर हमने क्या करने वाले हैं, सिंपल से हम अपने जितने भी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं हम उसको डिस्प्ले करने वाले हैं कि हमारे पास कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं एट प्रेजेंट, जो हमारे पास सिस्टम के अंदर हम इसे यूज़ करते हैं जिनको। ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और उसके बाद इसके अंदर हम मेंशन कर सकते हैं। तुम लोगों को फर्स्ट लैब है इसलिए तुम लोगों को आइडिया मिल जाए, इसलिए मैं तुम्हें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की जो स्क्रीन है वो भी शेयर कर देता हूँ ताकि तुम उसको देख सको। सबको स्क्रीन विजिबल है? ये हमारा एक्सपेरिमेंट 1 है। एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर हमने क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है एक्सपेरिमेंट 1, उसके बाद हमने एम मेंशन किया है, उसके बाद हमने टूल यूज, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके बाद सॉल्यूशन। ये हमारा जनरल ड्राफ्टेड है। तुम्हें अपनी लैब फाइल के अंदर सिंपल बिल्कुल सेम ऐसा ही नहीं मेंशन करना है, तुम्हें जस्ट क्या करना है, टूल्स के अंदर जितने भी तुम्हारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं हम उन सबको अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट क्या है, हार्डवेयर इज ए कंप्यूटर वर्ड रेफर टू द फिजिकल कंपोनेंट दैट मेकअप ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो ये सब क्या है, सिंपल डेफिनेशंस हैं जो कि तुम्हें क्या करनी है, एड ऑन करनी है, ऐड करनी है अपनी लैब फाइल के अंदर। और जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, हार्डवेयर के अंदर मदरबोर्ड है, रैम है, कीबोर्ड है, इन सबको क्या करना है तुम्हें, इनके बारे में राइट डाउन करना है, ये होते क्या हैं। और जैसे कि तुम्हारी लैब फाइल है तो तुम उसके अंदर क्या कर सकते हो, जो हमारी ब्लैंक साइट है उस पर तुम क्या कर सकते हो, उसकी इमेज को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, सबकी लैब फाइल सेम नहीं हो सकती है क्योंकि सब अपने एक्सपेरिमेंट खुद परफॉर्म करेंगे, तो सबकी क्या है, ऑलमोस्ट डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, तो उसके लिए मैं तुम्हें स्क्रीन शेयर करके अपने कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इट्स पार्ट्स, जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है वो तुम्हें इनके हार्डवेयर पे जो है हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट टाइम जो है तुम अपनी लैब के अंदर इसको लैब फाइल के अंदर इसको तुम मेंशन करोगे। फर्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या था,
डिसमेंटलिंग द पीसी पार्ट 1। इसके अंदर हमने क्या करना है, जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके बारे में लिखना है। एम जैसे हम देख चुके हैं। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास डिस्प्ले है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, एक हमारे पास सीपीयू है, ये क्या है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। उसके बाद हमारे पास माउस है। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम को, अपने सिस्टम को, हार्डवेयर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक यूपीएस है। यूपीएस क्या है, एक पावर सोर्स है। इमरजेंसी केस के अंदर अगर सडन लाइट चली जाती है उस केस में ये क्या करता है, बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। तो एक साइड में हमारे पास क्या है, सॉकेट केबल है, जो कि हमारे पास क्या है, हमारे सिस्टम हार्डवेयर को इनपुट प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? दीज आर द एक्सटर्नल components of computers. Okay, one by one हम इसको start करते हैं डिस्कस। फर्स्ट वन इज द माउस। माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस that sends control signal into computer. माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि कंट्रोल सिग्नल सेंड करता है कंप्यूटर को। हम जो भी मूव करते हैं, हमारे जो माउस है, जो कर्सर हमारे स्क्रीन के ऊपर होता है, जैसे कि तुम्हारी स्क्रीन पे तुम्हें एक एरो शो हो रहा है, इसे हम कर्सर बोलते हैं। मेरे माउस की मूवमेंट के साथ वो कर्सर क्या होता है, मूव होता है। इट इज यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन एंड टू परफॉर्म क्लिक एक्शन। जो माउस है, कर्सर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो माउस क्या है, एक हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है। क्लियर? अगर तुम्हें अपनी लैब फाइल के अंदर इसे मेंशन करते हो तो तुम्हें करना क्या है, राइट साइड पे तुम्हारी लाइनिंग वाली शीट्स होंगी और लेफ्ट साइड पे तुम्हारे पास ब्लैंक पेज होगा। तो तुम्हें करना है, सबसे पहले से हमने मेंशन किया, सॉल्यूशन के अंदर तुम्हें मेंशन करना है वहाँ पर माउस की वो बेसिक डेफिनेशन देनी है और ब्लैंक पेज के ऊपर तुम माउस की इमेज को या तो प्रिंट आउट लेकर उसे कॉपी कर सकते हो। अगर किसी की बच्चे की ड्राइंग अच्छी है तो तुम उसे ड्रॉ भी कर सकते हो। क्लियर है? बेसिकली मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं उसे प्रिंट्स लेकर उसे तुम उस पर कट करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा माउस। नेक्स्ट वन इज द मॉनिटर। इट इज यूज टू डिस्प्ले डेटा इन विजुअल फॉर्म। जो मॉनिटर क्या करता है, जो भी हमारे पास डेटा है या इंफॉर्मेशन है उसको विजुअल फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करता है। स्टूडेंट्स अपनी दूसरा मार्क्स ले ले, घड़ी दूसरा मार्क्स चाहिए। तुमने दूसरे बटन वाले ले लो, पतला लगेगा देखने में। स्टूडेंट अपना जो माइक है उसे म्यूट रखा करो, तो बाकी स्टूडेंट उससे डिस्टर्ब होते हैं। अभी मैंने तुम लोगों का माइक टर्न ऑफ कर दिया है, तो अगर किसी को भी कोई डाउट है या फिर कुछ क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स के अंदर पॉइंट कर सकता है। ठीक है, मॉनिटर इट इज यूज टू डिस्प्ले द डेटा इन विजुअल फॉर्म। मॉनिटर क्या करता है, जो भी हमारे पास डेटा और इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है, विजुअल फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करने का काम करता है, विच कैन बी विजिबल ऑन screen. The images is display are where the under gets the user get the information. जो भी images या फिर जो भी इंफॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती है वो यूजर को क्या करता होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड के लिए यूज करते हैं हम इसको। मॉनिटर एक्चुअली क्या है, मॉनिटर जो है एक तरह का हमारा आउटपुट हार्डवेयर है, एक हमारे पास आउटपुट कंपोनेंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कीबोर्ड। इस कंटेन सेट ऑफ कीज दैट आर यूज्ड टू इनपुट कैरेक्टर। कीबोर्ड क्या करता है, नंबर्स ऑफ कीज कंटेन करता है जो कि सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर हमारे पास नंबर्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, स्पेशल फंक्शंस होते हैं
और साथ में स्पेशल कीज होती हैं जिसके अंदर हम इसे यूज करते हैं। जैसे कि तुम लोग ऑलमोस्ट सबने कीबोर्ड देखा होगा। इसके अंदर क्या है, सबसे जो हमारे पास फर्स्ट रो होती है उसके अंदर हमारे पास फंक्शन कीज होती हैं। फंक्शन कीज जो होती हैं वो F1 से लेकर हमारे पास F12 तक होती हैं, जिनका हम यूज करते हैं। इसमें से बहुत ही रेयर ही तुम लोग इसको यूज करते हो। कंट्रोल जैसे F5 F4 रिफ्रेश के लिए हम यूज करते हैं। कंट्रोल F5 जो करते हैं, किस लिए करते हैं, हमें क्लोज करना हो कुछ डिस्प्ले तो हम उसको यूज करते हैं। क्लियर है। F1 F12 हम क्या करते हैं, अगर हमें स्क्रीन फुल स्क्रीन करनी है और अगर फुल स्क्रीन से एग्जिट करना है तो हम एस्केप का यूज कर सकते हैं। ये तो हमारी होती है फर्स्ट रो होती है। नेक्स्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास आगे फर्दर 3 कीज हैं। एक हमारे पास प्रिंट स्क्रीन है। प्रिंट स्क्रीन क्या होती है, एट प्रेजेंट तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो मॉनिटर स्क्रीन है उसके ऊपर जो भी डिस्प्ले हो रहा होगा, अगर तुम प्रिंट स्क्रीन को क्लिक करते हो तो वो उसको कैप्चर कर लेता है। तुम प्रिंट स्क्रीन का बटन को क्लिक करने के बाद पेंट में जाकर जस्ट कंट्रोल पी करते हो। कंट्रोल पी किस लिए यूज करते हैं हम, पेस्ट करने के लिए। तो वो क्या करेगा, जो भी इमेज तुम्हारी स्क्रीन पे थी उसको एज इट इज वहाँ पे पेस्ट कर देगा, जिसको तुम सेव कर सकते हो। ये एक तुम्हारा तरीका है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्क्रॉल लॉक। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर ये एक्चुअली बच्चों के लिए होता है, जैसे कोई बच्चा है तो उसको मॉनिटर माउस से स्क्रॉल कर रहा है, उसको रोकने के लिए हम स्क्रीन लॉक का यूज़ करते हैं और अपनी स्क्रीन को कर सकते हैं लॉक कर सकते हैं ताकि हम उसे स्क्रॉल ना कर सकें। फिर हमारे पास पॉज है और ब्रेक है। इससे हम करते हैं किसी भी स्क्रीन के ऊपर हम ब्रेक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे सिंपल से फंक्शंस हैं। नेक्स्ट जो हमारी रोल है उसके अंदर क्या है, न्यूमरिक लेटर गिवंस है, नंबर है 1 to लेके 0 से तक, वो मेंशन है। साथ में स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं जिनको हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे क्या करना है, तो मुझे @ यूज़ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट की प्रेस करके प्लस साथ में 2 प्रेस करना होगा। ये शिफ्ट और 2 इनको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक कैप्स लॉक है। अगर हमें स्मॉल में और कैपिटल वर्ड्स के अंदर अपना कुछ भी कंटेंट प्रिंट करना है तो हम कैप्स लॉक को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। कैप्स लॉक ऑन होगा तो क्या होगा, वो कैपिटल वर्ड्स के अंदर डिस्प्ले करेगा कंटेंट को, और अगर कैप्स लॉक ऑफ होगा तो वो क्या करेगा, स्मॉल लेटर्स के अंदर उसको डिस्प्ले करेगा। ठीक है। एंटर जो होता है वो एक तरह से सबमिशन बटन होता है। एंटर करने के बाद अगर हम वर्ड के अंदर यूज करते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। अगर हम उसको किसी डिस्प्ले पेज के ऊपर या फिर रिस्पॉन्सिव पेज के ऊपर कर रहे हैं तो वो उसको सबमिट कर देता है। क्लियर है। और विंडो बटन होता है, वो जो विंडोज़ का जो तुम्हारा स्टार्ट मेन्यू होता है उसको इन क्लिक करने के लिए हम विंडो बटन का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर जो कीबोर्ड है उसमें कंट्रोल और एल्ट के बीच में एक वर्ड है, एक की है जो कि इसके ऊपर विंडो का लोगो बना हुआ है, वो हमारी विंडो की होती है। क्लियर है। राइट साइड पे इसमें दो कंट्रोल बटन्स होते हैं जो कि तुम लोअर इसके अंदर देख रहे हो, एक लेफ्ट कॉर्नर पे है और एक राइट साइड पे है। क्लियर है। फिर इसके बाद हमारे पास एरो की है और इसके साथ एडिशनल हमारे पास क्या है, नंबर की है। एक नंबर ब्लॉक है जिसके ऊपर नंबर हमारे पास अगर मान लो किसी का कीज खराब हो जाती है तो हम इसके दोनों में से कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब भी यहाँ पे गिवन है। एंटर की भी हमारे पास 2 कीज होती हैं। ठीक है। फिर बीच में एरो की किस लिए होती है, हमें अगर पेज को अप डाउन लेफ्ट राइट हमें मूव करनी है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर हमारे पास क्या है, फर्दर 6 कीज मेंशन है जो तुम्हारी इसके बीच में एरो की के जस्ट ऊपर है।
तो इसके अंदर जो है ऊपर जो हमारे पास कीज गिवन है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, इंसर्ट है। अगर हमें क्या करना है, पेज ब्रेक इंसर्ट करना है तो इंसर्ट है, होम है, पेज अप एंड डाउन है। हम पर्टिकुलर जैसे मान लो यहाँ पे मैं अभी एक वर्ड पेज मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट का यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं पेज डाउन और पेज अप का यूज़ करता हूँ तो पेज को मैं अप डाउन कर सकता हूँ। एक एंड का बटन है इसके अंदर, एंड से क्या होगा, मैं पेज के बिल्कुल एंड पे चला जाऊँगा। और एक इसके अंदर क्या है, डिलीट का बटन है, मुझे कंटेंट डिलीट करना हो तो भी हम उसके यूज़ कर सकता हूँ, डिलीट से डिलीट कर सकता हूँ। एक हमारे पास बैक स्पेस भी है एंटर के जस्ट ऊपर, जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, अपने कंटेंट को इरेज भी कर सकता हूँ। ठीक है। कीबोर्ड को जो है हम क्वर्टी कीबोर्ड भी बोलते हैं। क्वर्टी कीबोर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि तुम अगर अल्फ़ाबेट की फर्स्ट रो देखोगे तो उसमें मेंशन है QWERTY, क्वर्टी। तो उसी से ये नाम जो है ये ड्राइव हुआ है, इसलिए इसको हम क्वर्टी कीबोर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ये था हमारा कीबोर्ड। नेक्स्ट इज द ऑटोमेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, जिसको हम यूपीएस भी बोलते हैं। It protects the computer from changes in the electricity that may damage the computer component. It regulates the voltage that goes to the computer. ये हमारा ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर है। ये वोल्टेज है, यूपीएस जो होता है वो अलग है। यूपीएस पावर सोर्स प्रोवाइड करता है। वोल्टेज तुम लोगों ने पहले देखा होगा कि लाइट जो थी काफ़ी अनस्टेबल रहती है, तो रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते थे घर में, फ्रिज यूज़ करते थे, उसके साथ में वोल्टेज आती थी साथ में। अभी क्या है, जो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे टीवी, फ्रिजेस और कंपोनेंट में इनबिल्ड आता है। तो इसलिए अब क्या होता है, हम उसको इतने फ्रिक्वेंटली जो है उसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही हमारे बिल्ड इन आ रहा है इसके अंदर। ठीक है। फिर क्या होता है हमारे पास, वोल्टेज रेगुलेटर का यूज़ क्या था एक्चुअल के अंदर। वोल्टेज रेगुलेटर इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल 230 वोल्ट, 220 230 जो वोल्टेज है वो हमारे होम अप्लायंसेस जिस पे वर्क करते हैं वो हमें चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का एक वोल्टेज के अंदर फ्लक्चुएशंस हैं, तुमने देखा होगा लाइट टिमटिमा रही है, कम बढ़ आ रही है, तो उस केसेस के अंदर क्या होता है, तुम उसको वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर का यूज़ कर सकें। अगर मान लो तुम्हारी वोल्टेज को कम आ रही है तो ये एम्पलीफाई करके उसको जो ऑपरेटेबल मोड के अंदर वो हमारे सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि अगर मान लो तुम्हारी वोल्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं तो तुम्हारे सिस्टम को क्या कर सकते हो, डैमेज कर सकते हैं। उसकी आईसीज जो प्रेजेंट है उसके अंदर आईसी, उनको क्या कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं इट रेगुलेट द वोल्टेज दैट गोज टू द कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट इज द सिस्टम यूनिट। It is a serve as a container of the computer internal part। जो हमारा सिस्टम यूनिट है वो एक तरह का कंटेनर है जो कि सिस्टम के इंटरनल पार्ट्स हैं, जो मदरबोर्ड्स हैं, सीपीयू हैं, उन सबको क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जो है मीटिंग तुम्हारी जब टाइम ओवर होगा तो तुम उसको रीजॉइन कर लेना 5 मिनट के बाद। ये इसको मुझे टाइमिंग शो हो रही है इसकी। ठीक है, सिस्टम क्या होता है, फॉर एग्जांपल कैबिनेट है। कैबिनेट क्या है, एक तरह का कंटेनर है जो क्या करता है, हमारे जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, सीपीयू के मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, वो सब इस कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। क्लियर। ये जो होता है ये बहुत सारे डिज़ाइन के अंदर आता है, तुम लोगों ने ऑलमोस्ट देखा होगा, जिनके घरों में होगा। तुम्हारे डिस्प्ले के अंदर एक सिंपल सा व्यू दिया हुआ है इसका। इसके अंदर क्या है हमारे पास, फ्रंट एंड पे क्या होता है, एक हमारे पास सीडी या डीवीडी ड्राइवर होता है जो इसके अंदर फर्स्ट टॉप पे होता है। इसके अंदर ऊपर टॉप के अंदर क्या होता है, यूएसबी ड्राइव के लिए इनपुट प्रोवाइड किया होता है। इसके अंदर तुम यूएसबी को कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही में इसके अंदर क्या होता है, माइक और स्पीकर के लिए 3.5 mm का जैक प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, या तो इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो थ्रू माइक और
आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पीकर्स को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल से फीचर। ये जो फीचर्स तुम्हें प्रोवाइड करते हैं, जो पोर्ट्स हैं, ये फीचर, ये जस्ट पोर्ट क्या है, तुम्हें एज ए इनपुट इंटेल प्रोवाइड किए गए हैं। इन्हीं पोर्ट्स की जो वायर्स को तुम अपने मदरबोर्ड के, अपने हार्डवेयर जो मदरबोर्ड प्रेजेंट है तुम्हारे सिस्टम में, उनके साथ तुम कनेक्ट करते हो। उसके बाद क्या होते हैं, ये सब इनेबल्स होते हैं। जरूरी नहीं है तुमने एक बॉक्स लिया है तो वो उसके अंदर वर्किंग मोड पे होगा। तुम्हें अपने मदरबोर्ड के ऊपर पर्टिकुलर पोर्ट्स प्रोवाइडेड होते हैं, जहाँ पर तुम क्या करते हो, इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये तो एक चीज हो गई। ये हो गया तुम्हारा पास कैबिनेट, जिसकी हमने बात की, जिसको हम सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज द इंटरनल कंपोनेंट्स। इंटरनल कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या रहता है हमारे पास? नेक्स्ट लैब के अंदर तुम लोगों को प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाएगा। एक वैसे तो जब लैब्स होती हैं यहाँ पर, तो हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको हम ओपन करके ये सारे कंपोनेंट्स देखते हैं। बट अब तुम लोग फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो यहाँ पे, तो उसके लिए कुछ देखना पड़ेगा कि तुम लोगों को कैसे डिस्प्ले किया जाए ये सब। नेक्स्ट लैब के अंदर हम इसको करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा या फिर अपने मोबाइल से वो करके, और तुम्हें सेकेंडरी कैमरे से डिस्प्ले अगर हो जाएगा तो उसको दिखाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर नेक्स्ट लैब के अंदर वर्क करते हैं। ये क्या है हमारे पास? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे स्क्रीन पे तुम देख रहे होंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मुझे बताएगा कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले ये जो व्हाइट कलर का ये है, इसको क्या बोलते हैं? सर पावर सप्लाई। हैंड रेस कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स को आते हैं। पावर सप्लाई। पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई किसके लिए, किसको प्रोवाइड करता है पावर सप्लाई? सीपीयू को। हाँ, मदरबोर्ड को। मदरबोर्ड को। सीपीयू तो तुम्हारा पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, सारे कंपोनेंट्स को। ये जो तुम्हारा पावर सोर्स होता है, ये करता है एक वोल्टेज, तो जैसे यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन पे देखोगे तो 220 वोल्ट लिखा हुआ है एसी मोड के अंदर। उसका ये इनपुट लेता है, और तुम्हारे ये जो पावर है किस किस कंपोनेंट को प्रोवाइड करता है, कोई बताएगा मुझे? एक तो तुमने बताया मदरबोर्ड को, ओके, और सर अदर भी है ना ये। मेरा क्वेश्चन है, पावर सोर्स के थ्रू तुम डायरेक्ट किसको किसको इलेक्ट्रिसिटी या करंट प्रोवाइड करते हो? तुमने एक मुझे बोला है मदरबोर्ड, ओके गुड। ग्राफिक कार्ड जो है तुम्हारे मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होता है। सर फैंस। फैन, फैन जो सर होता है वो भी सेटा तुम्हारे केबल। प्रोसेसर। अपनी जो बात रख के तुम लोग इसको अनम्यूट कर सकते हो ताकि शोर ना है। हाँ शिवम बोलो। सर सेटा केबल के भी थ्रू जो मॉलेक्स कनेक्टर से देते हैं पावर। सेटा केबल, जैसे हार्ड ड्राइव में लगती है ना सेटा केबल, वो तो डायरेक्ट पीएसयू से ही लगती है ना। हाँ, तो वो जो सेटा केबल्स होती हैं वो हमारी डेटा ट्रैवलर्स होती हैं, जिसके थ्रू डेटा जो है नहीं हार्ड सर, ड्राइव। वो नहीं कह रहा मैं, जो हार्ड ड्राइव की पावर जो होती है, एक तो सेटा केबल वो होती है जो हार्ड ड्राइव की पावर इससे हार्ड ड्राइव को, हाँ बिल्कुल सही बोला शिव। एक हम मदरबोर्ड को डेटा वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, एक हमारे पास हार्ड ड्राइव को भी हम अपना क्या करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। एक हमारे पास जो हमारे पास अगर कोई मान लो एडिशनल सीडी या डीवीडी ड्राइवर है, तो हम उसको भी यहाँ से क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कंपोनेंट था। ये क्या था? ये हमारा
हम ही नहीं करते यार कटिंग। 2 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं, बाकी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाते हैं। 51 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था लास्ट उसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम जहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। सबको स्क्रीन विजिबल है? हाँ स्टूडेंट्स, स्क्रीन विजिबल है तुम लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसके में हमने बात की पावर सोर्स की, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। तुम्हारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ कैबिनेट, सबसे पहले ये पावर सोर्स प्रोवाइड करता है, ये मदरबोर्ड को प्रोवाइड करता है, हार्ड डिस्क को प्रोवाइड करता है, एडिशनल डीवीडी, और जो हमारा डीवीडी राइटर होता है उसको ये पावर सोर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो था पावर सोर्स था। नेक्स्ट मुझे बताया गया, नेक्स्ट इमेज किस चीज़ की है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क। ये नेक्स्ट जो हमारे पास इमेज विजिबल है, ये हमारे पास हार्ड डिस्क की इमेज है। क्लियर है? तो हार्ड डिस्क क्या है? हमारे पास एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जिसको हम अपने सिस्टम के अंदर जो भी हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं, एप्लीकेशंस परफॉर्म करते हैं, हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, अपने डेटा को जो भी है उसके अंदर। हार्ड डिस्क जो है उसके अंदर डेटा को रिट्राइव करना, स्टोर करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, जो भी ऑपरेशन है हम उसका परमानेंट स्टोरेज है हमारे पास ये होती है। नेक्स्ट इमेज किसकी है ये? डीवीडी राइटर। नेक्स्ट इमेज जो है वो हमारे पास डीवीडी राइटर की है। इसके अंदर क्या है हमारे पास, हम इसके अंदर दो सोर्सेस कनेक्ट करते हैं। एक तो हमारे पास होती है, जैसे कि तुम लोग इमेज को अगर देख पा रहे हो, मैं अभी बात कर रहा हूँ हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क के अंदर क्या है, दो पोर्ट हैं, एक गोल्डन कलर के होते हैं एक्चुअली। जहाँ पर मेरा कर्सर मूवमेंट देख रहे हो तुम लोग, यहाँ पर क्या है, दो चिप्स दी हुई हैं। एक जो होती है साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है, एक छोटी होती है। ये जो इसका साइज छोटा होता है, इसको हम क्या करते हैं, पावर सोर्स से कनेक्ट करते हैं। जो हमारे नहीं, ये छोटी वाली होती है, इसको हम मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हैं अपने साटा केबल्स की हेल्प से डेटा कम्युनिकेशन के लिए। जो बड़ी वाली होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने जो पावर सोर्स है उसके थ्रू इसे कनेक्ट करके इसको पावर प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? इसकी जो प्रायोरिटी होती है हार्ड डिस्क की बूटिंग के अंदर, वो फर्स्ट पे होती है। हमारे सिस्टम के अंदर बूटस्ट्रैप प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने के बाद जो सेकंड कंपोनेंट एग्जीक्यूट होता है वो हमारा हार्ड डिस्क होता है। क्लियर?
नेक्स्ट आती है हमारे पास डीवीडी। डीवीडी क्या है? डीवीडी एक तरह का हमारे पास री राइटिंग कंपोनेंट है, जिसके थ्रू हम अपने डिस्क के ऊपर अपने डेटा को राइट कर सकते हैं, यहाँ से डेटा को रीड कर सकते हैं। इसके अंदर भी दो इनपुट्स होती हैं, एक पावर सोर्स के लिए और एक हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट इमेज किस चीज़ की है ये? मदरबोर्ड। नेक्स्ट इमेज जो है ये मदरबोर्ड की है। तुम लोग को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर सकें डिटेल में क्या क्या चीज़ें। ये हमारे पास एक मदरबोर्ड की इमेज है। वैसे नेक्स्ट लैब के अंदर मैं कोशिश करूँगा तुम्हें किसी तरह से ये प्रैक्टिकल किसी सीपीयू के अंदर शो करने की, बट अभी हमारे पास इमेज भी ये भी काफ़ी क्लियर है, इसके ऊपर भी हम वर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? एक मदरबोर्ड गिवन है, ठीक है। इस मदरबोर्ड के ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं हमारे पास। क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं इन पोर्ट्स की। जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक येलो कलर, ये जो इमेज गिवन है ना, यहाँ पर ये वाइट कलर के यहाँ पे एक स्ट्रिप सी बनी हुई है। ये हमारे पास क्या है, इनके अंदर हम अपने जितने भी एडिशनल अपने हार्डवेयर को एनहांस करने के लिए जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ग्राफिक कार्ड है, साउंड कार्ड है, हम वो सब क्या है, इन सब पोर्ट्स के थ्रू अपने सिस्टम के साथ इंसर्ट कर सकते हैं। ग्राफिक कार्ड को कोई एडिशनल पावर सोर्स प्रोवाइड नहीं करना होता, हमें जस्ट उनको इंसर्ट करना होता है इस पोर्ट के अंदर, और वो ग्राफिक कार्ड क्या होता है, हमारे सिस्टम के साथ इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है? ऐसे ही साउंड कार्ड के लिए होता है। ग्राफिक कार्ड के साथ जब हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड हो गया, ये सब क्या करता है, हम एडिशनली एड ऑन कर सकते हैं अपने मदरबोर्ड के ऊपर। ये जैसे यहाँ पे पिंक कलर का तुम देख रहे हो, ये क्या है, ये हमारे पास, यस सर अब नए शायद से जीपीयूज में अब उनको भी डायरेक्ट सप्लाई देनी पड़ती है शायद से पीएसयू से 8 पिन या 12 पिन से। ओके, नए में हो सकता है देनी पड़ती हो। अभी जो हमारे पास जिस कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं, हम उसके लिए तुम्हें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी उसको फ्यूचर में वर्क करेंगे उसके ऊपर, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पिंक कलर से हम शो कर रहे हैं ना, पिंक कलर जो है ये हमारे पास डिस्प्ले कंपोनेंट होता है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने मॉनिटर की जो इनपुट आउटपुट जो कंपोनेंट है उसको यहाँ पे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू हमें डिस्प्ले प्रोवाइड होती है। बट अगर अपने सिस्टम के अंदर ग्राफिक कार्ड इंसर्ट किया हुआ है, तो तुम्हारे पास क्या होता है, ग्राफिक कार्ड के ऊपर ही तुम्हारे पास एक पोर्ट गिवन होता है, जो कि तुम्हारे आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं हम उसका। क्लियर है? ऐसे ही तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर ये जो यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे ब्लू कलर की एक पिन, टॉप पिन शो हो रही है। इसकी क्या है हमारे पास, इसके ऊपर हम अपने जो इनपुट माइक और जो हमारे पास स्पीकर हैं, हम उसके यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर भी 3.5 mm का जैक प्रोवाइडेड होता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास यहाँ पर होता है ईथरनेट पोर्ट होता है, जिसके थ्रू हम लैन केबल की जो कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करते हैं। सबसे लास्ट में यहाँ पे नीचे क्या है, यूएसबी पोर्ट प्रोवाइड होते हैं। यहाँ पे मिनिमम 2 से लेके 4 to 6 पोर्ट जो होते हैं, यूएसबी पोर्ट जो होते हैं, वो यहाँ पे गिवन होते हैं। ठीक है? ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे पास आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, जैसे कि स्पीकर हो गया, डिस्प्ले हो गई, और यूएसबी इनपुट प्रोवाइड करने के लिए होता है ग्राफिक कार्ड और मदरबोर्ड की उसकी जो वर्किंग होती है वो होती है। ठीक है? यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का तुम शो देख रहे हो, ये जो नीचे की तरफ है, ये ब्लैक जो है ये हमारी रैम्स होती हैं। हम यहाँ पर रैम इंस्टॉल करते हैं। मोस्टली हमारे एक सिस्टम के अंदर एक मदरबोर्ड के ऊपर 2 रैम्स को हमें इंसर्ट करने के लिए पोर्ट प्रोवाइडेड होता है। क्लियर है? अगर तुमने कोई कॉम्बो मदरबोर्ड को इंस्टॉल किया है, तो उसके अंदर 4 क्या बोलते हैं उसे, रैम के जो पोर्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड होते हैं। DDR3 DDR4 रैम्स के लिए अलग अलग पोर्ट्स गिवन होते हैं। अगर कोई कॉम्बो मदरबोर्ड का यूज़ कर रहा है, तो उस केस में एक टाइम के ऊपर तुम एक ही टाइप की रैम यूज़ कर सकते हो। अगर मान लो तुम DDR3 रैम यूज़ करते हो,
तो तुम्हें दोनों पोर्ट DDR3 के यूज करने हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि DDR3 एक यूज कर लिया, DDR4 यूज कर लिए, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लैक कलर का विजिबिलिटी है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर तुम अपना किस लिए होती है वही बताएगा मुझे? CPU। यस, जो हमारा प्रोसेसर होता है वो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। प्रोसेसर की स्क्रीन इमेज प्रोवाइडेड है कोई? हाँ, ये रहा। ये हमारे पास क्या है, ये प्रोसेसर है हमारा इंटेल का। इसको क्या करते हैं, ये जो होती है ये गोल्डन कलर की जो चिप होती है, इसको हम डाउन साइड फेसिंग टूवर्ड द मदरबोर्ड उसको प्लेस करते हैं। ये इंटेल का जो लोगो है ये अपसाइड जो होता है विजिबल होता है। क्लियर? ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इंटेल का जो प्रोसेसर है जो हमारे यहाँ पे प्लेस होता है, इंटेल के प्रोसेसर के बाद यहाँ पर एक क्लिप गिवन होती है जिसके थ्रू हम इसको टाइट कर देते हैं ताकि ये लूज ना हो। क्लियर है? सर लीवर सा होता है ना वो, तो एक हैंडल सा। हाँ, एक हैंडल सा लीवर सा होता है, क्लिप टाइप का होता है जिसको तुम इसके अंदर इंसर्ट करके उसको टाइट कर देते हो ऊपर से। ठीक है, जस्ट प्लग इन होता है। इसका करने के बाद क्या होता है, एक हमारे पास मदरबोर्ड के ऊपर ये जो तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले है, ये एक फैन होता है तुम्हारी मदरबोर्ड के ऊपर। जो तुम्हारा ये प्रोसेसर है इंटेल का, इसकी बैक साइड ये जो सिल्वर कलर से डिस्प्ले हो रही है, इसके ऊपर कूलेंट इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक कूलेंट, एक केमिकल होता है जो कि इसको हम कूलेंट बोलते हैं जनरल वे के अंदर। उस कूलेंट को लगाने के बाद उसके ऊपर ये जो हमारे पास ये फैन है ये तुम्हारे इंस्टॉल होता है सीधा प्रोसेसर के ऊपर। अगर मान लो तुम्हारे प्रोसेसर के ऊपर ये फैन किसी तरह से बंद हो गया है या नॉन वर्किंग मोड पे है, तो तुम्हारा जो सिस्टम है विदिन 2 to 3 मिनट शट डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो हीटअप हो जाता है प्रोसेसर बहुत जल्दी। ठीक है, ये जो फैन जो है कंटिन्यूसली रन होता है तुम्हारा, जो कि सिस्टम की जो भी तुम्हारे सिस्टम जो प्रोसेसर है उसको कूल डाउन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये हमारे कहाँ पे प्लेस होता है, जस्ट पहले हम इसके ऊपर इंटेल का प्रोसेसर को प्लेस करते हैं, उसके ऊपर हम फैन को इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लियर है? ये हमारे पास गिवन है। और यहाँ पर जो ये ब्लू कलर की और येलो वाइट कलर की ये जो प्लग इन दे रहे हैं, कोई बताएगा ये किस लिए यूज होते हैं? वो 12 पिन पावर power कनेक्टर है शायद से, ये किसको पावर प्रोवाइड करता है? मदरबोर्ड को और CPU को। हाँ, मदरबोर्ड को अगर हम जब पावर प्रोवाइड करते हैं वो हमारी कनेक्टिविटी कहाँ होती है, ये ब्लू कलर के इस पे कनेक्टिविटी होती है। और ये जो हमारे पास फैन होता है इसी कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर ये पिंस हैं, 4 पिन का ये जो होता है ये सॉकेट होता है जिसके अंदर हम पिंस को इंसर्ट करते हैं, मदरबोर्ड को पावर प्रोवाइड करते हैं, और सॉरी फैन को पावर प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर है? ये हमारे पास बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन था हमारे मदरबोर्ड का। यहाँ पर एक यहाँ पे गोल्डन कलर का जैसे एक सिक्का होता है ना, वैसे एक यहाँ पे सेल होता है ये जो कि हमारे मदरबोर्ड को कंटिन्यूस पावर प्रोवाइड करता है। और जो अगर मान लो तुमने इस पावर सोर्स कंपोनेंट जो तुम्हारे सिस्टम की बूट की जो कॉन्फ़िगरेशन जो रियल टाइम होता है उसको मेंटेन करने के लिए होता है, और तुम इसको निकाल देते हो, जैसे मान लो अभी तुमने देखा होगा तुम्हारा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, बट स्टिल जब तुम उसको इंसर्ट करते हो तो तुमसे फर्स्ट टाइम तुम्हारे कॉन्फिडेंस पूछता है तुम कौन से जोन के अंदर पढ़ते हो, तुम्हारे टाइम को कॉन्फ़िगर कर देता है। बट अगर तुम्हारे सिस्टम के अंदर ये जो पर्टिकुलर सेल है ये वीक है या फिर नॉन वर्किंग मोड के ऊपर है, तो तुम देखोगे तुम्हारी सिस्टम को जो टाइम है वो हमेशा गड़बड़ाता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कॉपरेट नहीं कर पाएगा सिस्टम ऑफ और ऑन। जिस टाइम तुम्हारा सिस्टम ऑन होगा वो उसी टाइम तुम्हारे टाइम को क्या करते हैं रेगुलरली अपडेट कर पाएगा, जब वो ऑफ मोड पे होगा तब वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। किसी को और कुछ ऐड ऑन करना हो मदरबोर्ड के ऊपर या कुछ पूछना हो तो वो बता सकता है, बोल सकता है। सर वो बस इसी पे कनेक्टेड होती है? यस, वो बस जो होती है जो डेटा सोर्स की जो हमारे पास मदरबोर्ड को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए होती है, और मदरबोर्ड कह रहा हूँ, मदरबोर्ड से और हार्ड डिस्क के बीच के अंदर जो डेटा कनेक्टिविटी या फिर जो बस ट्रांसफ़र होती है वो हमारे
इसी के ऊपर कनेक्टिविटी होती है। मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ वो पोर्ट। मुझे विजिबिलिटी में नहीं आ रहे हैं। 2 पोर्ट होते हैं काफ़ी छोटे से, जिसके ऊपर जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये जो यहाँ पे तुमने छोटा सा जैसे जिस साइज़ का ये है, इसी साइज़ का वो प्लगइन होता है जिसके अंदर तुम डेटा जो अपना होता है, इस पर मुझे विजिबल नहीं आ रही है वो इमेज। नेक्स्ट टाइम लैब के अंदर जब हम फिजिकली देखेंगे तो उस टाइम पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ पे इंसर्ट होता है। ठीक है। सर लैपटॉप्स में भी वो मॉनिटर को कनेक्ट करने का जो आपने पोर्ट बोला है पिंक, वो पोर्ट होता है? लैपटॉप्स के अंदर भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, सेम मदरबोर्ड प्रेजेंट होता है, जस्ट उनका जो साइज़ जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा उसको कॉम्पैक्ट किया गया होता है, साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर दिया गया होता है। हाँ, उसके अंदर मदरबोर्ड के ऊपर जो तुम्हारी डिस्प्ले होती है, तुम जहाँ पे देखो लैपटॉप के अंदर, लैपटॉप की जब तुम डिस्प्ले ओपन करते हो तो 2 कंपोनेंट्स, 2 पावर कनेक्टिंग होती, जो तुम्हारे जॉइंट्स होते हैं ना, स्क्रीन को और जो कीबोर्ड को जॉइन करते हैं, उसके थ्रू पावर सोर्सेज जो होती हैं वो तुम्हारे मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती हैं। वो क्या करते हैं, तुम्हारे डिस्प्ले को पावर प्रोवाइड करते हैं, प्लस जो ये पिंक पोर्ट होता है तुम्हारे डिस्प्ले को आउटपुट शो करने के लिए वहाँ पे भी कनेक्टेड होते हैं मदरबोर्ड के अंदर और लैपटॉप्स के अंदर भी। लैपटॉप जैसे यहाँ पे रैम गिवन है, ये थोड़ी सी वो लेंथ थिंग के, यस sir, we connect pen drives and external hard disk and all to our laptops. It is also connected to the motherboard. यस। पेन ड्राइव और जो या तो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, पेन ड्राइव जो होती है, जैसे कि यहाँ पर देखो जैसे पिंक कलर का पोर्ट गिवन है ना, इसके जस्ट नीचे कि सिल्वर कलर का गिवन है, ये तुम्हारा यूएसबी पोर्ट है जो कि डायरेक्ट तुम्हारे किस पे, मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है। Okay sir, thank you. तुम्हारी आवाज़ ब्रेक हो रही है, मुझे क्वेश्चन तुम्हारा मुझे यही समझ में आया कि यूएसबी जो है वो डायरेक्ट तुम्हारे मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती है, तो हाँ वो मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती है। और कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो वो तुम पूछ सकते हो। सर ये जो बॉटम लेफ्ट में जो ब्लैक कलर की चिप दे रखी है, ये क्या है? ये आईसी है। बॉटम लेफ्ट में सर। राइट, ये लेफ्ट के अंदर यहाँ पर ये जी एक्चुअली सर। जो इसका इनबिल्ट ग्राफिक होता है ना, ये इसका VGA ग्राफिक का जो चिपसेट होता है ये उसका होता है, ये जो और सर ये इनबिल्ट ब्राउन वाला कंपोनेंट क्या है? ब्राउन वाला कंपोनेंट मुझे सच में बताऊं तो मुझे इसके अंदर क्लियरली विजिबल नहीं है, मैं भी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ इसके अंदर। जब हम इसको प्रैक्टिकली सिस्टम, अभी एक्चुअली एक पर्टिकुलर सिस्टम है कंप्यूटर इसमें हमारे कॉलेज में जो डिस्प्ले के लिए रखा गया है, तो मैं तुम्हें उसके अंदर इसको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा देखिए। और ये सब जो है, ये जो है राइट साइड पे यहाँ पे ब्लैक कलर की है, ये आईसी है। बाकी सारे जो हैं ये कंपोनेंट जो हैं ये ग्राफिकल, बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके अंदर, बाकी इंडक्टर लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये सब मदरबोर्ड के वो होते हैं। मैनुअली जो है मदरबोर्ड को ठीक करना पॉसिबल नहीं होता है। अगर मान लो किसी का मदरबोर्ड कुछ ख़राब हो गया है, ग्राफिक कार्ड वर्क नहीं कर रहा है, कंपोनेंट नहीं होता है, तो जो जिसके पास तुम जाते हो ना ठीक करने के लिए, तो वो एट प्रेजेंट इंडिया में क्या करते हैं, 2 तरीके हैं। या तो तुम जाओगे कंपनी के पास, जैसे मान लो तुम्हारे पास इंटेल का मदरबोर्ड है, तो इंटेल का या फिर आसूस का मदरबोर्ड है, तो तुम क्या करोगे, आसूस के या इंटेल के सर्विस सेंटर पर जाओगे और बोलोगे कि मेरे ना मदरबोर्ड के ऊपर पर्टिकुलर रैम का जो पोर्ट है ना ये वर्क नहीं कर रहा है, या फिर ये कंपोनेंट जो है वर्क नहीं कर रहा है, ये आईसी जो है ये जल गई है। तो वो क्या करते हैं, वो भेजते हैं किसको, मैन्युफैक्चरिंग के पास, या तो तुम्हें तो वो रिप्लेस करके देंगे उसे, क्योंकि इंडिया के अंदर इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पर भी है,
वहाँ पर इसको भेजते हैं और जो इनके जो मॉड्यूल्स हैं उन्हीं के थ्रू इनको क्या करते हैं, वो करेक्ट करते हैं, रिपेयर करते हैं। एक तो हो गया ये कंपनीज भी क्या करती हैं, कंपनीज डायरेक्ट अगर कोई स्मॉलर फॉल्ट है जो कि ठीक किया जा सकता है वो करते हैं, अदरवाइज तुम्हारा मदरबोर्ड को रिप्लेस कर देते हैं इन केस अगर वो वारंटी पीरियड के अंदर है। ठीक है, अगर तुम्हारी वारंटी एक्सपायर हो गई है और तुम शॉप पे जाते हो तो शॉप वाले क्या करेंगे, शॉप वाले इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल जनरल वे के बोलूँ तो क्या क्या मदरबोर्ड को कोई करेक्ट कर सकता है, नहीं वो नहीं कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ क्या करते हैं वो, मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक मदरबोर्ड है और उसका तुम्हारा रैम का या फिर कोई भी एक पार्ट जो है वो बर्न हो गया और विजिबल है कि ये खराब हो गया है, या फिर हर पोर्ट की हर कैपेसिटर की जो वर्किंग है वो पहले से प्री नोन है। और मदरबोर्ड का एडवांटेज ये है, मदरबोर्ड के ऊपर जो भी कंपोनेंट दिया हुआ है ना उसकी वर्किंग को कोड वर्ड्स के अंदर वो मेंशन होता है मदरबोर्ड के ऊपर। अगर मैं इसको और जूम करूं तो तुम लोगों को इससे दिखेगा यहाँ पे, ये दिख रहा है व्हाइट व्हाइट कलर का यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये CE दिख रहा है। यहाँ पर क्या होता है, अगर फैन के लिए कोई इनपुट है ना तो वहाँ पे मेंशन होता है कि यहाँ पे फैन इनपुट आएगा। ठीक है, जैसे कि अभी कोई स्टूडेंट पूछ रहा था सेटा की, साटा जो हमारी हार्ड ड्राइव के लिए ये जो येलो कलर का पोर्ट शो हो रहा है ना यहाँ पे, ये है वो पोर्ट जिसके थ्रू हम अपनी हार्ड डिस्क को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं डेटा कनेक्टिविटी के लिए। तो जो भी इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं वो मदरबोर्ड के ऊपर मेंशन होते हैं कि जैसे मान लो किसी को कंफ्यूजन है कि मेरे में रैम कौन सी लगेगी, तो यहाँ पे जो रैम के पोर्ट्स हैं इनके जस्ट लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे यहाँ पे मेंशन होगा कि DDR3 रैम को सपोर्ट करता है, ये प्रोसेसर के लिए है। तो सब कुछ क्या होगा, मेंशन होगा तुम्हारे मदरबोर्ड के ऊपर। क्लियर है, ये होगी बात। और हाँ, मैं बात कर रहा था अगर तुम किसी शॉप पे जाते हो सही कराने के लिए तो वो क्या करते हैं, वो सिंपली तुम्हारा मदरबोर्ड लेते हैं। फॉर एग्जांपल तुमने उसे फॉल्ट दिया कि ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट होते ही बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रोसेस अगर मान लो कोई सिस्टम स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक वो स्टार्ट होकर वर्क हो रहा है, तो तुम अपने सिस्टम को आइडेंटिफाई, अगर तुम्हें सिस्टम की नॉलेज है कि सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे फॉर एग्जांपल कोई सिस्टम है, तुम उसे स्टार्ट करते हो, तुम्हारे मदरबोर्ड का एक लोगो आता है और मदरबोर्ड का लोगो आते ही सिस्टम बंद हो जाता है। तो मुझे बताएगा कोई कि यहाँ पे इसमें क्या खराबी हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सर एक बार रिपीट करना क्वेश्चन क्या था? मेरे पास एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर को मैंने पावर टर्न ऑन किया, पावर टर्न होते ही क्या हुआ, बूट स्क्रीन आई, मदरबोर्ड की डिस्प्ले हुई, मदरबोर्ड की डिस्प्ले के होते ही विद इन 10 to 15 सेकेंड सिस्टम जो है वो शट डाउन हो गया वापस। तो यहाँ पे कौन से कंपोनेंट में प्रॉब्लम हो सकती है? सर सर हार्ड या ड्राइव तो में। हीट सिंक खराब हो सकती है, ओवर हीट हो रहा हो CPU, PSU एक में एक हो करके सकती है। एक एक करके स्टार्ट करेंगे। शिवम, हाँ बोलो एक्सक्यूज मी क्या सर। प्रॉब्लम हो सकती है? एक मिनट सर शिवम, यस सर। शिवम क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सर या तो हैंड हीट सिंक खराब हो सकती है CPU की, वो ओवर हीट हो रहा होगा इसलिए वो प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को बंद कर ले रहा होगा, या तो PSU में दिक्कत होगी, मतलब एक्यूरेट वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा, तो डैमेज से बचाने के लिए मदरबोर्ड में अगर वो होते हैं। एक्यूरेट वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा तो वो पहले स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, नहीं एक मतलब चीज वो समझो। कर रहा होगा कुछ टाइम तक, लेकिन स्टेबल नहीं होगा उसका DC सिग्नल, बिल्कुल उन्हें प्योर चाहिए होता है ना इलेक्ट्रॉनिक्स को। चलो ठीक है, चलो इसको भी हम भी कंसीडर करते हैं अपने आंसर में, बाकी से डिस्कस करते हैं फिर उसके बाद और डिस्कस करेंगे हम। यस अभिनव बोलो। तो बूटिंग की इशू हो सकता है, बूटिंग की फाइलें करप्ट हो रखी हो या फिर हार्ड डिस्क कनेक्टेड नहीं हो। बूटिंग का जो काम होता है ना वो सिर्फ होता है तुम्हारा किसका, बूट स्क्रीन आना और जो मदरबोर्ड की डिस्प्ले आई ना, मदरबोर्ड की डिस्प्ले के बीच का जो काम होता है वो बूट स्ट्रिप का काम होता है। जैसे ही मदरबोर्ड की डिस्प्ले आ गई उसके बाद कंपोनेंट जो बूट स्ट्रिप का जो कंट्रोल है वो मदरबोर्ड पे चला जाता है। मदरबोर्ड उसके बाद क्या करता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है मदरबोर्ड के ऊपर रैम का और हार्ड डिस्क का। जैसे ही तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले आती है वैसे ही हमें जो कंट्रोल है वो मदरबोर्ड के पास चला जाता है। हाँ, और अभिनव और क्या इशू हो सकता है?
सर रैम 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 भी, हाँ गुड, रैम ऑप्शन हो सकता है इसके अंदर। इन केस अगर मान लो तुम्हारा डिस्प्ले हो रहा है, अगर रैम जो है तुम्हारी फॉल्टी है, फॉल्टी इन द सेंस वो हीट हो रही है, उस केस के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं 2 एग्जांपल देता हूँ इसके, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो 2 इसके रीजंस होते हैं। अगर मान लो तुम्हारी रैम फॉल्टी है तो तुम्हें क्या होगा, वहाँ सिस्टम रन होगा, मदरबोर्ड की डिस्प्ले आने के बाद तुम सिस्टम पे लॉगिन भी कर पाओगे, और लॉगिन के बाद या लॉगिन से पहले ही जहाँ पे भी सिस्टम का उसका थ्रेशोल्ड वैल्यू आएगी हीट की, और वो क्या हो जाएगा, सिस्टम बंद हो जाएगा। तो रैम की प्रॉब्लम ये हो सकती है, ठीक है। रैम के साथ ये तो रहा हो गया वर्क, रैम की प्रॉब्लम के साथ तुम्हारा सिस्टम हो सकता है स्टार्ट ही ना हो, जस्ट तुम्हारे सिस्टम का स्क्रीन, सबसे पहले तुम्हें सिस्टम पता कैसे चलता है सिस्टम रन हो रहा है, तुम्हारी मदरबोर्ड का जो फैन है प्रोसेसर का, वो जैसे ही उसको इलेक्ट्रिसिटी आती है, सबसे पहले मदरबोर्ड का जो फैन है वो ऑन हो जाता है, उससे तो बताता है सिस्टम ऑन हुआ है, प्रोसेस में है। बट अगर उसकी रैम फॉल्टी होती है तो वो शट डाउन हो जाता है साथ के साथ में, ठीक है, एक चीज़ तो ये। बट जो स्टेटस मैंने बताया कि मेरे पास सिस्टम है, मैंने उसको क्या किया, टर्न ऑन किया, उसके बाद मदरबोर्ड का डिस्प्ले आया, मदरबोर्ड के बाद क्या होता है, जो बूट जो कंट्रोल है वो जाता है हमारे पास, सबसे पहले बूट मदरबोर्ड आने के बाद किसके पास जाता है, वो बूटिंग कंपोनेंट हमारा नेक्स्ट कौन होता है, वो होता है हमारे हार्ड डिस्क। अगर हमारी हार्ड डिस्क करप्ट है और उसका, या फिर बूटिंग सेक्टर करप्ट है जो हमारी हार्ड डिस्क का है, तो वो क्या होता है, शट डाउन हो जाता है। तुम कोई भी ऐसा सिस्टम रन करके देखो जिसके अंदर हार्ड डिस्क के अंदर अभी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं किया है, तो क्या होगा, वो उसे ऑन करेगा, मदरबोर्ड की स्क्रीन आएगी और जस्ट सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। रीजन भी क्योंकि उसके आगे का जो उसकी वर्किंग थी, जो कंपोनेंट जो मॉड्यूल था, उसको वो नहीं मिला, और वो वहाँ पे क्या हो गया, वो शट डाउन हो गया। नहीं सर, वो बंद नहीं होता, बस ना जैसे मदरबोर्ड के स्क्रीन आने के बाद ना वो एक ब्लिंक शो करता है, जो वो होता है ना अंडरस्कोर का साइन, वो ब्लिंक होता रहता है। वो शो होता है, वो जस्ट एक्चुअली उस टाइम पे कर क्या Yes, रहा sir. होता है, वो बूटिंग के लिए कंपोनेंट को सर्च कर रहा होता है, कोई उसको कंपोनेंट मिलेगा जो बूट स्क्रीन को शो करेगा, वो वहाँ पे उसको ये उसका वेट कर रहा है। जैसे ही उसको बूटिंग स्ट्रिंग मिलता है, वो वहाँ पे उसको क्या करता है, अगर मान लो इन केस तुम्हारे पास एक से ज़्यादा बूटिंग कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास मदरबोर्ड के ऊपर हार्ड डिस्क भी कनेक्टेड है, तुमने एक यूएसबी भी उसके अंदर इंसर्ट की हुई है, तो उसके बाद उस केस में क्या होगा, मदरबोर्ड के साथ भी उसको क्या कर देंगे, वो उसे दोनों जो कंपोनेंट्स हैं तुम्हारे लॉगिन के बूट के टाइम पे उसे शो करेगा, यूएसबी को भी हार्ड डिस्क को भी। तुम खुद से मैनुअली उसको चूज कर सकते हो कर्सर को ड्रॉप डाउन करके, और किसको तुम्हें एग्जीक्यूट करना है, और वो उसको, मान लो तुम्हें अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो तुम यूएसबी पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज तुम क्या कर सकते हो, जो हमारा नॉर्मल जो सिस्टम एग्जीक्यूट है उसी को कंपोनेंट करके, जैसे कि हमारे पास विंडो 10 है, विंडो 10 पे क्लिक करके अपनी विंडोज को इस पे रन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, एक चीज़ तो ये हो गई, इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तुम लोगों के साथ मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ चैट के अंदर, अटेंडेंस का सेम लिस्ट है, तो जस्ट मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। तुम नेक्स्ट टाइम तुम्हें लैब की अलग शीट मिल जाएगी, अभी मैंने इसको बनाई नहीं है, तो इसलिए आज की अटेंडेंस मैं इसी पे ले लेता हूँ। सर आपने वो ब्राउन वाला पार्ट क्या बताया था? ब्राउन वाला पार्ट मैंने अभी नहीं बताया है, क्योंकि मुझे वो क्लियरली विजिबल नहीं है कि वो एक्चुअली है क्या। सर आई थिंक वो सीपीयू सॉकेट होता है, और सर जो वो ब्लैक वाली चीज आपने बताई थी सर, वो नॉर्थ ब्रिज हीट सिंक होता है। एक मिनट, हाँ हाँ, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे येलो कलर का कुछ है, और यहाँ पे इसका वो पिन भी यहाँ पे मेंशन हो रही है। यहाँ है तुम्हारा ये मदरबोर्ड का जो, हाँ यहाँ पे सही बोल रहे हो, यहाँ पे जो ये तुम्हें डॉट शो हो रहे हैं ना ब्लैक कलर के, एक ये और ये चारों जो हैं, ये पोर्ट जो इसके अंदर गिवन है, ये एक्चुअली इंसर्शन के लिए है, जो ये जो तुम्हारा फैन होता है प्रोसेसर का, वो इसके ऊपर आएगा। ये जो है, ये तुम्हारी अलग कॉइल है, ये तुम्हारी हीटिंग कंपोनेंट को उसके लिए है, ये अलग चीज़ है। ये सही है।
और ये जो ऑरेंज कलर का है ये एक्चुअली कई सिस्टम के अंदर सिल्वर कलर का होता है। मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है किस चीज़ के लिए। हीट सिंक है सर। हीट सिंक एल्यूमिनियम ठीक है। प्लेट। हाँ एल्यूमिनियम प्लेट होती है ये एक्चुअली हीट को रिलीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं तुम लोगों के साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ तुम्हारी चैट के अंदर, तुम इसके ऊपर अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दो। नेक्स्ट 5 मिनट में ये तुम्हारी जो मीटिंग है ये ऑफ होगी, तो रीज्वाइन करना है इसको। चैट कहाँ हुई? सबको लिंक विजिबल है? चैट में तुम्हें लिंक गिवन है, तुम लोग इसके अंदर अटेंडेंस लगा सकते हो अपने। मैं 5 मिनट में तुम लोगों को ज्वाइन करता हूँ। 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ।